सेवन अप दोस्तों, शायद हम सब ने कभी न कभी सेवन अप तो जरूर पिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेवन अप किस बीमारी के लिए इजाद किया गया था और इसकी तारीख के बारे में जो काफी दिलचस्प है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिक द फैक्ट्स में खुशामदीद। सेवन अप को बनाने वाले आदमी का नाम चार्ल्स ग्रिग है। यह आदमी 1968 यानी 1968 में अमेरिका में पैदा हुआ था। 22 साल की उम्र तक इसने कई नौकरियां की, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और आइडियाज चल रहे थे। चार्ल्स को हमेशा से एक कार्बोनेटेड ड्रिंक इजाद करने का शौक था, लेकिन मसला ये था कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपना ये शौक पूरा कर सके। इसने 1919 में वेस नामी कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने वाली एक कंपनी में नौकरी कर ली। इस कंपनी में काम करके इसने बहुत कुछ सीखा और यही वो जगह थी जहां इसने अपने ख्वाब भी पूरा कर लिया। चार्ल्स ने अपना पहला कार्बोनेटेड ड्रिंक की इजाद कर ली। इसका नाम वेसल था और ये ऑरेंज फ्लेवर की एक बोतल थी। दोस्तों, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक देखते ही देखते काफी मशहूर हो गई। बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको पीने लगे। चार्ल्स को इस कंपनी में प्रमोशन भी मिल गई और इसके साथ साथ इसकी खूब तारीफें भी हो गई। लेकिन ये सुनने के बाद आप जरूर हैरान होंगे कि एक दफा चार्ल्स और इस कंपनी के मालिक के बीच लड़ाई हो गई और इसने चार्ल्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया। यानी अब चार्ल्स पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका था। लेकिन दोस्तों, चार्ल्स के काम को देखते हुए जल्द ही एक कार्बोनेटेड कंपनी में नौकरी मिल गई, जिस कंपनी का नाम वार्नर जेनकिंसन था। यहाँ चार्ल्स ने दूसरी कार्बोनेटेड ड्रिंक इजाद कर ली। इस ड्रिंक का नाम हाउडी था और इस ड्रिंक का फ्लेवर भी ऑरेंज था। लेकिन इस दफा चार्ल्स ने इस ड्रिंक की राइट्स अपने पास रख लिए। बाद में इसने कुछ लोगों से पार्टनरशिप कर ली और एक कंपनी बना डाली। नाज़रीन गिरामी, इसका यह ड्रिंक हाउडी अमेरिका में बहुत मशहूर होती गई। लेकिन यहाँ एक मसला था कि इन दिनों में अमेरिका में ऑरेंज ड्रिंक बहुत फैल गई थी। चार्ल्स को लगा कि इसको कुछ अलग इजाद करना चाहिए। पूरे 9 साल बाद यानी 1929 में इसने सेवन अप इजाद कर ली। सेवन अप को बनाने में इसके 2 साल लग गए, लेकिन इसका नाम इस वक्त सेवन अप नहीं था। सेवन अप का पहला नाम लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा था। ये एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन इसके पीछे चार्ल्स का एक मकसद था। नाज़रीन, इस वक्त लिथियम सिट्रेट एक दवाई थी जो मेंटल इश्यूज से गुजरने वाले लोग इस्तेमाल करते थे। यानी कि वो लोग जो दिमागी अमराज के शिकार होते थे, ये दवाई उनके लिए थी। चार्ल्स ने इसी दवाई को सेवन अप में इस्तेमाल कर लिया और लोगों को कहा कि इस ड्रिंक को पीने से इनका डिप्रेशन लेवल कम होगा। तब ही इसने इसका नाम लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा रखा, एक ऐसा नाम जो किसी दवाई की तरह लगता था। दोस्तों, चार्ल्स की ये ड्रिंक शुरू में तो इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर चार्ल्स ने इसकी कीमत कम की और इसका नाम सेवन अप रख दिया। चार्ल्स पहले इसका नाम क्लिक रखना चाह रहा था, लेकिन ये नाम पहले से ही किसी ने रखा हुआ था, तो फिर इसने सेवन अप पर ही इत्तेफाक किया। नाज़रीन, चार्ल्स ग्रिग 1940 में मर गया था। तब तक सेवन अप काफी मशहूर हो चुकी थी। लेकिन 1945 में अमेरिकन हुकूमत ने सेवन अप से लिथियम सिट्रेट निकालने का हुक्म दे दिया। वही दवाई जो दिमागी अमराज के लिए इस्तेमाल होती थी। वजह ये थी कि ये दवाई काफी खतरनाक थी और इसके साइड इफेक्ट्स भी थी, इसीलिए सेवन अप से इस ड्रग को खत्म कर दिया गया। 1996 यानी 1996 में पेप्सी ने सेवन अप को खरीद लिया था। ये थी सेवन अप की कंप्लीट स्टोरी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।